लोकसभा चुनाव 2024 में प्रभावी होगा अयोध्या, काशी, मथुरा का मुद्दा। 2024 लोकसभा चुनाव में अयोध्या, काशी और मथुरा का मुद्दा चुनाव पर असर डालेगा। सर्दियों के संघर्ष के बाद राम मंदिर की स्थापना, काशी का नया परिवर्तित स्वरूप, मथुरा का संघर्ष तीसरी बार बीजेपी को लाभ दिलाएगा। छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वाला गिरफ्तार। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहाती छात्राओं की वायरल वीडियो के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी युवक की गर्लफ्रेंड ने वीडियो बनाकर दिया था और इसने वीडियो को सोशल मीडिया पर किया था शेयर। यूपी विधानमंडल का दोनों सदन 22 सितंबर को महिला सदस्यों को समर्पित। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही एक दिन का सत्र महिला एमएलए तथा महिला एमएलसी को होगा समर्पित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 सितंबर को विधानसभा और विधान परिषद दोनों की महिला सदस्यों को समर्पित करने की घोषणा की है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 100 किलोमीटर रास्ता जानलेवा। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर महाराष्ट्र के पालघर 100 किलोमीटर का स्ट्रेच लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इस वर्ष की शुरुआत से अभी तक इस जगह पर हो चुके हैं 262 से ज्यादा एक्सीडेंट। एक महीने पहले इसी जगह टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल में स्कूल में फटा बम। राज्य के उत्तर 24 परगना जिले में टीटागढ़ के स्कूल में हुआ बम धमाका। ये विस्फोट उस समय हुआ जब कक्षाएं चल रही थी। धमाका इतनी तेज था कि जिस कमरे में बम फटा उस कमरे की छत उड़ गई। बात ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। देवरिया में दीवार गिरने से हुई दुर्घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। डीएम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर तत्काल पहुंचने के सीएम ने दिए निर्देश। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने के भी दिए निर्देश। आपदा राहत कोष से सभी मृतकों को राहत राशि देने और सभी घायलों का समुचित उपचार कराए जाने के सीएम ने दिए निर्देश। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की सीएम ने की कामना। छात्रों को नशे की लत में डालने वाले तस्कर गिरफ्तार। विदेश से ड्रग्स मंगाकर छात्रों को नशे की लत में फंसाने वाले गिरोह को नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने 29 लाख रुपए का कैलिफोर्निया बेस्ड नशीले पदार्थ बरामद कर कब्जे में लिया। नॉलेज पार्क थाना पुलिस और स्वाट टीम ने ड्रग तस्करी करने वाले एक गिरोह का किया भंडाफोड़। इस मामले में पुलिस ने तीनों छात्रों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 960 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ, एक वजन मापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन व अन्य सामान बरामद किया गया है। ये लोग टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाकर नशे के सामान की तस्करी करते थे। आरोपियों की पहचान भानु, अधिराज और सोनू के तौर पर की गई है। तीनों ही फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने मनाया 18वां स्थापना दिवस। प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने पार्टी की 18वीं वर्षगांठ के मौके पर 22 पन्नों का दस्तावेज जारी कर पार्टी के नियमों को लागू करने की बात कही। देश में अपने प्रभाव को बरकरार रखने के लिए एक योजना बनाई है। साथ ही नक्सलियों के एक ग्रुप ने दिल्ली के किसान आंदोलन में सफलतापूर्वक घुसपैठ करने का वादा भी किया है। बता दें कि किसान आंदोलन के कारण सरकार को 3 कृषि कानून को वापस लेने पड़े। पार्टी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के इकाइयों से 21 से 27 सितंबर के बीच पार्टी की 18वीं वर्षगांठ को उत्साह के साथ मनाने की बात कही है। अग्निवीर विरोधी आंदोलन में भी घुसपैठ का दावा किया है। बिश्नोई समाज ने चीतों को हिरन परोसने का किया विरोध। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए अफ्रीकी चीते धीरे धीरे खुद को नए माहौल में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अफ्रीकी चीतों को भारत लाए जाने और भारतीय मूल के वन्य जीवों, चीतल, हिरणों आदि को चीतों के आगे भोजन के रूप में परोसे जाने का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल बिश्नोई समाज हिरणों को बहुत पवित्र मानता है। इससे इस समाज को धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं।
भाई को थाने में देखकर युवती हुई आक्रामक। यूपी के फर्रुखाबाद जिले के अस्तवल पराई निवासी नाबालिग भाई ने बहन आरती राजपूत पर जान से मारने के लिए गला दबाने का आरोप लगाया था, जिस पर महिला पुलिस सीएसआई सुरेश ऊंचाहर के साथ आरती को गिरफ्तार कर थाने ले आई। बता दें, देखकर उसका गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने महिला आरक्षण पर हमला करते हुए आरक्षी आरती की वर्दी फाड़ दी। केरल में एक ऑटो रिक्शा चालक ने रविवार को 25 करोड़ की ओणम बम्पर लॉटरी जीती। वह काम की तलाश में मलेशिया जाने वाला था और वहां पर शेफ का कार्य करता है। इसके लिए उसका 3 लाख का लोन भी एक रोज पूर्व यानी शनिवार को ही बैंक ने स्वीकृत कर दिया था। श्रीवरहम निवासी अनूप ने शनिवार को ही टिकट संख्या TJ 750-605 खरीदी थी। यह टिकट संख्या पहली पसंद था उसकी। अनूप को अब ना तो मलेशिया जाना और ना ही कर्ज लेना, उसने बैंक से भी मना कर दिया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए गोवा के 8 विधायकों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के उन 8 विधायकों से मुलाकात की जो अभी जल्दी ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विधायकों के साथ रविवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं। राज्य में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं। सीएम सावंत के साथ सोमवार को भाजपा के ये 8 नए सदस्य पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री गुजरात में लगातार करेंगे रैली। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करेंगे। राज्य भाजपा ने उनके लिए इस महीने से चुनावों तक जनसभाओं का शेड्यूल किया है तैयार। सितंबर-अक्टूबर में मोदी 5 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा जनसभाएं करेंगे संबोधित। कांग्रेस की कई राज्य इकाइयों ने राहुल गांधी के पक्ष में समर्थन किया पास। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही एक-एक कर कई राज्यों में उन्हें अध्यक्ष बनाने के समर्थन में प्रस्ताव पास हो रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद अब गुजरात में कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने राहुल गांधी के समर्थन में प्रस्ताव पास किया है, जबकि लगातार राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष न बनने की जिद पर अड़े हुए हैं। उन्नाव के राइफलमैन अभिषेक कुमार वीरगति को प्राप्त। उन्नाव के राइफलमैन अभिषेक कुमार के वीरगति को प्राप्त होने पर सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अभिषेक कुमार जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 4थी बटालियन में तैनात थे। सीएम योगी ने उन्नाव निवासी जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 4थी बटालियन के राइफलमैन अभिषेक कुमार के वीरगति को प्राप्त होने पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत राइफलमैन अभिषेक कुमार के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की है। भारत का पुराना भरोसेमंद दोस्त रूस का रुख कुछ बदलता नजर आ रहा है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान पुतिन ने पाकिस्तान को गेहूं गैस उपलब्ध कराने की बात की, क्योंकि पाकिस्तान में हालात पहले से ही खराब है। बाढ़ ने स्थिति और ज्यादा बिगाड़ दी है। ऐसे में पाकिस्तान के मानवता के आधार पर गेहूं की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु गैस की सप्लाई भारत को जरूर असहज कर रही है। जापान में शक्तिशाली तूफान में 60 लोग घायल। दक्षिण पश्चिमी जापान में सोमवार को भयंकर बारिश और हवाओं के साथ आए शक्तिशाली तूफान में लगभग 60 लोग घायल हो गए हैं। तबाही मचाता ये भयंकर तूफान नानमाडोल से उत्तर की ओर टोक्यो की तरफ बढ़ रहा है। तूफान की रफ्तार 108 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। हवा की गति में और भी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। एक दिन में 3 बार आए भूकंपों ने ताइवान में मचाई तबाही। इस भारी नुकसान के बाद अब जापान सरकार ने सुनामी का अलर्ट जारी किया है। शनिवार को सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता 6.4 रही। इसके बाद रविवार को सुबह 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद इसी जगह पर दोपहर में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, जो ताइतुंग की सतह से 10 किलोमीटर जमीन के अंदर पैदा हुआ था। इससे भारी तबाही हुई।
WHO ने पाकिस्तान में पानी से पनपने वाली बीमारियों का खतरा जताया। विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित पाकिस्तान को WHO ने जलजनित बीमारियों से प्रभावित होने का खतरा जताया है। पानी जलभराव से दूषित पेयजल के कारण हैजा, डायरिया, पानी के ठहराव के कारण मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने की आशंका जताई है। खासकर सिंध प्रांत में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दी गई अंतिम विदाई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कार्यक्रम संपन्न किया गया। लोगों ने लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में महारानी को दुखी मन से अंतिम विदाई दी। अंतिम विदाई के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।